की परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय मंत्र साधक महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री अक्षर रत्न सागराचार्य गुरुदेव की चलेंगे। पूज्य गुरुदेव का आदेश प्राप्त हुआ, कुछ धर्म चर्चा आपके बीच में रखेंगे और आपसे कुछ धर्म चर्चा करेंगे। अहो आत्मन, संसार क्या है? संसार अनादिकालीन संसार दुखों से संतप्त, जो अनादिकाल से संसार के दुखों से संतप्त जीव है, वो क्या चाहता है? मात्र सुख चाहता है। और सुख चाहने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए वह कार्य करने पड़ेंगे जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति हो सके। परंतु उपाय तो ये जीव करना नहीं चाहता। सुख के पाने के मार्ग पर ये जीव चलना नहीं चाहता। और इच्छा किसकी करता है? सुख की करता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी जी महाराज आत्मानुशासन में लिखते हैं, पापात दुखम धर्मात सुखम। पाप से दुख की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। परंतु यह जीव, यह मनुष्य मात्र दुखों को प्राप्त करने वाले कार्यों को करता है। 5 पापों में निरंतर लगा रहता है, कसायों को निरंतर करता रहता है, रागत द्वेष को करता है और मोहों में लिप्त रहता है। अगर जब हम दुखों को देने वाले कार्यों को नहीं छोड़ेंगे, उनकी विषय वस्तु का त्याग नहीं करेंगे, तो फिर सुख की प्राप्ति कैसे होगी? परंतु धर्म से तो प्रीति करना ही नहीं चाहते हैं। प्रीति किससे लगा रखी है? पापाश्रव से लगा रखी है। जानकर भी करते हैं और अनजाने में तो पता नहीं कितने पाप होते हैं, उसकी कोई कहानी, कोई गिनती नहीं है। संसार के बारे में अगर हम किसी छोटे से लेके, बच्चे से लेके, जो समझदार है उससे लेके वृद्ध तक किसी से पूछे कि संसार क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ संसार, तो वो क्या कहेगा कि संसार असार है। क्योंकि वो बचपन से लेके बड़े होने तक, वृद्ध होने तक सिर्फ यही सुनता आ रहा है कि संसार असार है। परंतु संसार असार कैसे है ये नहीं पता, और संसार में ही सार है ये भी नहीं पता। अगर संसार में सार नहीं होता तो ये मोक्ष मार्ग की जो आपके सामने आज चर्या करती हुई दिखाई दे रहे हैं, जो निरंतर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक आपको आज विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस संसार में तो सार को देखा है, तभी तो इस सुख के मार्ग पर चल रहे हैं। परंतु नहीं, मात्र एक शब्द को रट लिया है कि संसार असार है, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। फिर आचार्यों ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति के पास में उसकी चक्षु, उसकी आँखें, उसकी दृष्टि, जो आँखों की रोशनी है वो सही है, वो मार्ग पर जा रहा है और अपने विषय कषायों में आसक्त है, अपनी धुन में मस्त है, अपने भिखारी भावों के साथ में जा रहा है, और उसको रास्ते में एक गड्ढा दिखाई देता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। उसके पास आंखें भी हैं, रोशनी भी है आंखों में, और फिर भी वह गड्ढे में गिर जाता है, तो उसको कोई निकालेगा सबसे पहले, ठीक है, दया दृष्टि से निकालेगा, परंतु सबसे पहले उसको 4 बात सुनाएगा कि आंखें होते हुए भी तुझे इतना बड़ा गड्ढा दिखाई नहीं दिया, जो तू इस गड्ढे में गिर गया। तो गड्ढे में गिरना अज्ञान दशा की वजह से हुआ है।
आंखें तो थी परंतु अपना ध्यान अपनी ज्ञान को नहीं लगा सका, उस मार्ग पर चलते हुए उस मार्ग को नहीं देखा। आंखें ऊपर को कर ली, सर ऊपर को कर लिया तो गड्ढे में गिरना तो निश्चित है ही। परंतु आचार्य भगवंत कहते हैं कि पापाश्रम को छोड़कर धर्म आश्रम में, पुण्य आश्रम में लगना चाहिए, धर्म कार्यों में लगना चाहिए। चक्षुओं के, ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से ही तो इतने सारे सिद्ध हुए, शुद्ध बने, बुद्ध हुए। उन्होंने संसार में सार को देखा तभी तो वो सिद्ध हुए। अपने ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा के बारे में सोचा तभी वो सिद्ध हुए। और आचार्य श्री प्रत्येक दिन कहते हैं गुरुदेव कि चतुर वही मनुष्य होता है, ज्ञानी वही होता है, धर्मात्मा वही होता है, पुण्य आत्मा वही होता है जो प्रत्येक वस्तु में सार को खोजने का प्रयास करता है। आप लोग देखते हैं कि व्यसनों में आजकल यह जीव, ये मनुष्य इतना लिप्त हो गया है, सिगरेट पीता है, सिगरेट, गुटखा सेवन करता है। उसके रैपर पे आपने देखा होगा उस पर वार्निंग लिखी होती है कि नहीं, उस पर कुछ चित्र भी बने होते कि आप इसका सेवन करेंगे तो आपको ये खतरनाक रोग हो सकते हैं। और फिर भी देखने के बाद भी, जानने के बाद भी वह व्यक्ति उसी का सेवन कर रहा है निरंतर, और बड़े मस्ती के साथ में कर रहा है, भोजन मिले या ना मिले, परंतु वह व्यसनों की लत ऐसी लगी हुई है कि उसी चाकू को चाट रहा है, उसी चाकू से बार बार उस मिष्ठान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जिससे उसकी जिह्वा कट रही है, उसी में स्वाद ले रहा है। तो ये अज्ञानता ही तो है। अगर ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से देखेंगे तो इस संसार में इतना सार है कि हम भक्त से भगवान बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं इसी संसार से। परंतु मात्र एक शब्द रट लिया है कि संसार में तो सार है ही नहीं है। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये गृहिणी, ये माताएं बहनें इतनी चतुर होती हैं, पर उनमें भी चतुर होना जरूरी है। हर गृहिणी इतनी चतुर नहीं होती है जिसको दूध में क्या दिखाई दे, घृत दिखाई दे। वह कोई ही ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो दूध को देख करके जान लेती हैं अपने ज्ञान के कारण कि इसके अंदर अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें सारभूत घृत की प्राप्ति होगी। और वह माताएं बहनें क्या करती हैं, दूध को लेकर के आती हैं, गाय भैंसों के दूध को निकाल कर भी लाती थीं, फिर उसको पतीले में गर्म करती थीं, गर्म करने के बाद में उसको जमाती थीं, और जमाने के बाद फिर उसको मथनी में डाल करके मथती थीं, और मथने के बाद भी फिर और भी कुछ करना पड़ता था। वो क्या, ठंडा गर्म पानी डालना पड़ता था, तब जा कर के वह मक्खन, वह लौनी प्राप्त होती थी। उसके बाद भी काम पूर्ण नहीं हुआ, उसके बाद में अग्नि पर जाकर उस मक्खन को पतीले में डालना पड़ता था और उसको तपाया जाता था, और उसमें तपाने के साथ भी उसका ध्यान कहाँ होता था, उसको चलाने में होता था। अगर चलाएंगे नहीं तो जल जाएगा, तब जाकर के वह सारभूत घृत प्राप्त होता था। अगर हम इसी प्रकार से अपना ज्ञान लगाएंगे, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके रखेंगे, तभी जाकर के हमें संसार में सार दिखाई दे सकता है। आचार्यों ने कहा है कि छोटे छोटे नियम लेकर के, व्रतों को धारण करके, फिर अणुव्रतों को धारण करके, और फिर महाव्रतों को धारण करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और इस असार संसार से सारभूत उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो सकते हैं। तो संसार असार नहीं है। अगर संसार पूर्णतः से असार होता तो ये यहाँ नहीं बैठे होते, और परमात्मा जिनालय में नहीं होते, सिद्धात्मा सिद्धालय में नहीं होती। तो ये बात अपने दिमाग से, मन से हमेशा के लिए निकाल देना कि इस संसार में असार है।
यही सार है, यही सब कुछ प्राप्त होगा। परंतु आपका विवेक, आपका पुरुषार्थ, आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, शुभ होने चाहिए, आपके परिणाम शुद्ध होने चाहिए, तब जाकर को आपको वह सारभूत वस्तु की प्राप्ति होगी। पर हम करना तो कुछ ही नहीं चाहते हैं, ना शुद्ध खाना चाहते हैं, ना शुद्ध बनाना चाहते हैं, न किसी को घर में खिलाना चाहते हैं। इतना प्रमाद भरा हुआ है कि कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ अपने आप हो जाए या कर्मचारियों के माध्यम से हो जाए। तो बंधुओं, जब ऐसी क्रिया रहेगी तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को जगाओ और इस संसार में असार नहीं, सार को जानो और सार को प्राप्त करो, तभी आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। अन्यथा अनादि काल से परिभ्रमण किया है और अनंत काल तक करते रहेंगे, कभी आपको सत की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के, कसाय के वशीभूत होकर के यूं ही निरंतर परिभ्रमण हमारा चलता रहेगा। तो अगर इस परिभ्रमण से छुटकारा पाना है तो आपको सारभूत वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आज पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आपको एकत्व भावना का चिंतन करने को, उस एकत्व भावना के बारे में श्रवण करने को प्राप्त होगा कि एकत्व भावना क्या। कहा है 12 भावना में, आप अकेला अब तरे मेरी अकेला हो, यूं कबहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई, रे बंधु साथी सगा न कोई। इसी के साथ अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ पूज्य आचार्य भगवंतों के चरणों में। नमोस्तु 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 को प्राप्त होगा कि एकत्व भावना क्या। कहा है 12 भावना में, आप अकेला अब तरे मेरी अकेला हो, यूं कबहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई, रे बंधु साथी सगा न कोई। इसी के साथ अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ पूज्य आचार्य भगवंतों के चरणों में। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।